हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और घर के काम हो गए हैं शुरू। इससे पहले भी मैंने काफ़ी काम कर लिए हैं और अभी फ़िलहाल लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो ये तो आप समझ सकते हो कि झाड़ू ना सुबह में एकदम से, ये तो एक तो वो होता है कि मैं सुबह में जैसे ही उठती हूँ ना सो करके, तो पहले मैं ना पूरे घर में या जितना, जैसे कभी मुझे जल्दी है तो बरामदे में, किचन में, और जो हमारा पूजा घर है, जो हमारा बेडरूम है जिसमें पूजा होती है, उसमें, उन तीनों में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अनुष्का सुबह में स्कूल जाती है, नहाती है, पूजा करती है, तो इन तीनों में मैं झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। अगर मुझे टाइम है तो फिर मैं पूरे घर में निकाल देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो झाड़ू निकाल दी तो उसके बाद मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मुझे ना फिर मैं ना, जैसे अनुष्का स्कूल चली जाती है, अनुष्का के पापा जी भी अपने काम पर चले जाते हैं, फिर मैं दोबारा से अच्छे से पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ और फिर मैं ना झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये दूसरी वाली ही झाड़ू लग रही है, क्योंकि सुबह वाली तो एक बार मैंने लगा दी है और अभी लग रही है दूसरी वाली झाड़ू। तो अभी दूसरी वाली झाड़ू में लगता है टाइम। उसमें तो ना बस ये है कि झाड़ू उठाओ और बस ऐसे ही निकाल दो। उसमें मैं ना डस्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। पर हाँ, जो बिस्तर हैं जैसे कि, तो उनकी मैं तह कर देती हूँ, क्योंकि वो तो अच्छे नहीं लगते। सभी सो करके जग जाते हैं तो वो फिर इस तरह से अच्छे नहीं लगते, तो उनकी तो मैं फटाफट से तह कर देती हूँ। बाकी मैं, ऐसा नहीं है, अब जैसे कान्हा जी के बर्तन हैं पूजा वाले, जैसे दीपक वगैरह जलाते हैं और दूध पिलाते हैं, वो सब उठा करके ले आती हूँ। तो कुछ इस तरह से रहता है मेरा अर्ली मॉर्निंग का रूटीन जो रहता है। और फिर मैं लग जाती हूँ गुड़िया रानी के लंच की तैयारी में, क्योंकि फिर लंच बनाना होता है, उधर चाय भी बनानी होती है। सुबह सुबह में तो ना इतने काम हो जाते हैं कि ना, और वो अर्ली मॉर्निंग के ही होते हैं। जैसे कि चाय बनाना है तो वो तभी पहले ही बनेगी, क्योंकि अनुष्का भी पी करके जाएगी, अनुष्का के पापा जी भी पियेंगे, कान्हा जी भी पियेंगे, फिर बाद में मैं भी पीती हूँ। मैं तब तो नहीं पीती, लेकिन हाँ बाद में मैं पी लेती हूँ। तो ये सारे काम एक साथ के होते हैं। कभी कभी तो ना ऐसा मन करता है कि गैस का चूल्हा एक और हो, तीसरा जैसे कि ना मैं, क्योंकि होता है कभी कभी, जैसे कि मैं राजमा वगैरह बनाती हूँ तो एक पर मैंने चावल रख दिए, एक पर राजमा बन रहा है, फिर चाय बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अभी चाय कैसे बनाएं, किधर रखें, तो उसका फिर इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे कि चावलों में 2 सीटी आ गई, फिर मैं उतार देती हूँ। और मैं हमेशा 2 ही सीटी लगाती हूँ, और 2 सीटी में ना तो बिल्कुल भी चावल कच्चे रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा पकते हैं, और पानी में अंदाजे से उसमें रख लेती हूँ तो बिल्कुल बढ़िया वाले चावल बन करके तैयार होते हैं, खिले खिले एकदम। तो जैसे ही 2 सीटी लगेंगी तो सीटी में निकालती नहीं हूँ उसमें से, फिर मैं उसको कुकर को ही अलग रख देती हूँ ढक करके, और जब उसकी सीटी निकल जाती है ना तब मैं चावल निकालती हूँ, तब तक बना लेती हूँ उस पर चाय। तो कुछ इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। सुबह सुबह जब मुझे ज़्यादा कुछ बनाना होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब मेरा बहुत मन होता है कि ना एक चूल्हा ऐसा हो जिसमें 3 चूल्हे हों गैस के, जिन पर ना तीनों पर रख कर मैं काम करना शुरू कर दूँ। कोई त्यौहार हो, कुछ स्पेशल हो तो ना फिर ज़रूरत पड़ती है, 2 से ना काम नहीं चलता है, लेकिन चला रहे हैं जैसे भी है। और हमारे पास एक चूल्हा गैस का और रखा हुआ है, वो है तो बढ़िया, लेकिन फिर उसमें भी 2 ही चूल्हे हैं, तो फिर उसका भी कोई मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा। और उसको आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी अनुष्का के पापा जी को इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है कि उसको भी लगा दें, जबकि मैंने उनसे 1-2 बार बोला भी है कि आप ना इसको लगा दो, इसको लगा दो। बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा। टाइम तो कभी भी नहीं है, काम तो हर टाइम है ना। ऐसे कौन सा काम है कि उस दिन नहीं होगा। जैसे कि अभी हम हैं, हम घर का काम करते हैं ना, ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, बर्तन नहीं साफ़ करेंगे, दूध नहीं गर्म करेंगे। क्या है ऐसा काम? वो देखिए यहाँ पर ना छिपकली का बच्चा आ गया है, बहुत छोटा सा, और वो इधर उधर घूम रहा था, और मुझे ना बहुत वो होती है, उनसे प्रॉब्लम होती है। मैं उसको ना भगा रही थी यहाँ से, मैंने कहा चल भाग किचन के बाहर चल। लेकिन उसका क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उसको भगाया ना, वो, तब तो मुझे नहीं पता चला, वो सिंक में जा कर के बैठ गया। अब उससे सिंक से ना निकला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। वो जैसे ही कोशिश करता था ना, वो रपट करके नीचे गिर जाता था। फिर कोशिश वो बहुत कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश ना कामयाब नहीं हो रही थी। तो फिर मेरी नज़र गई, जब मैं बर्तन साफ़ करने के लिए गई, अरे मैंने कहा ये तो यहाँ पर छुप कर बैठा है। फिर मैंने उसको निकाला और मैंने उसको किचन से बाहर ही कर दिया। मैंने कहा चल बाहर जा।
और छिपकली ना हमारे घर में हो भी रही हैं और मुझे ना इनसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं इनको घर से बाहर कैसे करूँ, है ना। फिर चले भी जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं, फिर नीचे घर में चले गए फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि घर तो एक ही है, ऊपर नीचे जाने में कितना टाइम लगता है ना। और इनको तो दीवार दीवार पर जाते हैं, जरा सी देर में पहुंच जाते हैं। अभी मैंने ना पूरी किचन की डस्टिंग लगभग कर ली है। गर्मी का आप देख ही सकते हो कि गर्मी ने ना मेरा क्या हाल मचा रखा है। गर्मी में इतने ज़्यादा पसीने पसीने आ रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन गर्मी की वजह से काम भी नहीं छोड़ सकते हैं, काम तो करना ही करना है। अभी पूरे किचन की डस्टिंग कर दी है, फ्रिज पर भी कपड़ा लगा दिया है। उसके बाद जो मैंने बर्तन इकट्ठे किए थे ना, वो सब इकट्ठे कर रखे हैं और अभी मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। बर्तन इकट्ठे हो गए थे। उस इससे पहले तो ना मैंने छिपकली का बच्चा निकाला है, पहले पूरे बर्तन मतलब बाहर निकाले। इतना ज़्यादा उसने काम फैलाया है आज मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। पहले पूरे बर्तन मैंने बाहर करे सिंक से, उसके बाद फिर मैंने उसको निकाला, फिर पूरी सिंक को मांजा, साफ़ किया। जब उसके अंदर मैंने बर्तन रखे फिर वो बर्तन साफ़ किए हैं। और एक जरा सी देर का काम ना उसने बहुत ज़्यादा, मतलब डबल से क्या, जैसे कि 3 बार मैं बर्तन साफ़ कर लूँ इतना करवा दिया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसा जानता नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, है ना। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया है और अभी यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। तो मैंने ना अभी फ़ैन चला लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। दूध को बॉईल मैंने पहले ही कर लिया था और दूध बॉईल हो गया तो मैंने फटाफट से फ़ैन भी चला लिया। मैंने कहा बर्तन साफ़ करूँगी फिर गर्मी लगेगी, इससे पहले ना मैं वो चला लेती हूँ फ़ैन। अभी यहाँ इसमें ना ऑयल रखा हुआ था, मैंने चिप्स ना फ्राई की थी तो इसमें ऑयल था। अभी उसको ना छान लिया है। मेरी आदत है चाहे उसमें कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं एक बार छानती ज़रूर हूँ। तो मैंने छान लिया है और इस वाले डब्बे में रख दिया है। अभी जो हमारा ये डब्बा है इसमें रख दिया है और अभी यहाँ पर फिर से मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। जो अभी मैंने कढ़ाई खाली की थी ना वो वाली, वो भी साफ़ करने लगी हूँ। मैंने कहा मुझे ये रहता है कि पहले ना जो भी एक आधा बर्तन इधर उधर है जिसमें कुछ सामान रखा है पहले उसको ले लूँ और उसको भी साफ़ कर लूँ, बस एकदम ना बढ़िया से साफ़ हो जाए। फिर बाद में ना मुझे बर्तन ना दिखें। वैसे तो ना बर्तन जब खाना खाएंगे तब भी होंगे, लेकिन अभी जो फ़िलहाल काम चल रहा है अभी ना दिखाई दें। तो अभी यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर, यहाँ पर बैठ गई हूँ आकर के। और मैं ले आई हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय। दूध ही डाल लाई थी उसमें, जो भगोना था ना चाय का उसमें मैंने दूध डाल लिया था और अपने लिए मैंने चाय बना ली है। और अब या तो चाय भी बोल सकते हैं या फिर दूध में पत्ती हल्की सी ना पत्ती भी हो गई है उसमें, क्योंकि उसमें भगोने में पत्ती थी तो वो। और थोड़ा सा रखा हुआ था घेवर जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ था और अब इसको कोई खा ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी ना ख़त्म ही कर लेते हैं। क्योंकि ज़रा सी चीज़ अगर फ्रिज में रखी रहती है ना तो फ्रिज उन्हीं चीज़ों से ना पूरी फुल हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना चाय के साथ ख़त्म कर लेते हैं, मेरा नाश्ता भी हो जाएगा, ये ख़त्म भी हो जाएगा, ये दोनों काम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ही था तो मैंने वो ले लिया, जबकि ना घेवर मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सारी चीज़ें ना करनी पड़ती हैं, कुछ अच्छा लगे या ना लगे तो परिवार में ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। क्योंकि अगर मैं इसको नहीं खाऊंगी तो ये भी बेकार जाएगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनुष्का के पापा जी छोड़ देते हैं और मुझे ही ख़त्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि और इसीलिए ना मुझे ज़्यादातर अपनी प्लेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती खाना वगैरह की, क्योंकि उनका ही इतना सामान बच जाता है कि मुझे तो ना वही निपटाना मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए हवा भी चल रही है अच्छी सी, लेकिन गर्मी ना इतना ज़्यादा हो रही है, इतना एहसास करा रही है गर्मी कि हाँ मैं अभी यहीं पर हूँ और मैं कहीं नहीं गई हूँ। सच बताऊँ ना, बस चाहे ना बरसात होती रहे, हवा चलती रहे, पर ये गर्मी ना हो। इसने तो ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है, बहुत परेशान हो गए हैं अब इस गर्मी से। और कहीं कहीं पर तो ना इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है जैसे बताते हैं सब, और फ़ोन में भी देख लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ पर हो रही है, कैसा चल रहा है। तो खूब ज़्यादा बरसात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पर तो बस वही नॉर्मल सी थोड़ी बहुत आती है 2-4 दिन में या हफ्ते में एक बार, और ज़रा बहुत आती है और चली जाती है। जबकि ना इस टाइम पर अगर बरसात हो तो धानों के लिए भी फ़ायदा है, जो किसानों के धान लगे हुए हैं ना
उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि पानी की ज़रूरत धानों में बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी अगर लगता रहेगा, बरसात हल्की हल्की भी चलती रहे ना लगातार, तो धान ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से। तो क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान जी की मर्ज़ी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, और हमारे बोलने से कौन सा सब कुछ हो रहा है ना। तो जब उनका मन होगा तब वो बरसात कर देंगे। कभी कभी तो ना ऐसा होता है कि ज़रूरत भी नहीं है, तब भी इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जब मना करते हैं ना कि नहीं अब नहीं ज़रूरत है, इससे नुकसान हो जाएगा, ये है वो, तब बरसात ज़रूर आएगी। और जब बोलेंगे कि अब आ जाए अब आ जाए, तब बरसात आती नहीं। ये हकीकत है। जब हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, जब वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तब वो हमें मिल जाती है। अभी इधर की साइड मैंने पोछा लगा लिया है, और इधर की साइड लगाने के बाद फिर मैं ना इधर बालकोनी में भी लगाने लगी हूँ। वैसे भी ना, चाहे मैं चारपाई हो बीच में या ना हो, लेकिन मैं लगाती 2 बार में हूँ इधर, क्योंकि एक बार लगाने से क्या है कि वो फिर ज़्यादा ही ये बेकार हो जाता है पोछा। फिर ना बीच में धुले नहीं तो फिर उसमें निशान बन जाएंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, 2 बार में ही लगा दूँ तब ज़्यादा सही है। और इधर जो गली है हमारी, जो बालकोनी है, उधर तो मैं फिर अलग से ही पोछे को धो करके फिर यहाँ पर लगाती हूँ, क्योंकि इधर की साइड भी आते हैं जाते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। ये हमारा इधर का मेन रास्ता है घर का, जिधर से अभी मैं लगा करके लाई हूँ। तो मेन रास्ते पर आप समझ सकते हो कि ज़्यादा आना जाना रहता है, तो फिर उधर ज़्यादा ही गंदा होता है। तो अभी बरामदे में मैंने पोछा लगा लिया है, और बरामदे में लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में बेडरूम में लग गया है, बरामदे में लग गया है, और फिर मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। इसमें लगाऊंगी, फिर किचन में लगाऊंगी, फिर अनुष्का वाले रूम में लगाऊंगी, जो कि हमारा बाहर वाला रूम है, उसमें लगाऊंगी। तो सभी में जब मैं पोछा लगा लूँगी, जब जा कर के ना थोड़ा सा लगेगा कि हाँ घर का काम अभी ख़त्म हो गया है। बहुत टाइम लग जाता है, और अभी तो ना फ़िलहाल गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो बीच में ना थोड़ा बहुत मैं बैठ भी जाती हूँ फ़ैन के पास जा कर के, थोड़ी सी हवा ले लूँ। मैंने कहा फिर कर लूँगी हवा ले, और जब एक बार हवा लेने के लिए बैठ जाऊँ ना, फिर फ़ैन के सामने से उठने का मन ही नहीं होता है। फिर तो ऐसा होता है कि बस यही। और सुबह सुबह में ना चारों तरफ काम चलते रहते हैं। वॉशिंग मशीन भी लगा देती हूँ मैं सुबह में ही, और जिस दिन सुबह में नहीं लगती है ना, उस दिन तो क्या होता है, कपड़े ना फिर दूसरे दिन के लिए रह जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह में लाइट अच्छी खासी आती है, और सुबह में मन होता है कि सारे काम ख़त्म कर लें। लेकिन दोपहर के टाइम में जैसे ही सुबह वाला काम ख़त्म होता है ना, फिर दोबारा से ना मन नहीं होता है। फिर तो ये होता है कि चलो शाम में देखेंगे, फिर शाम में लगता है कि चलो सुबह में ही मशीन लगा देंगे। अगर मैं पहले दिन जैसे कि आज कपड़े नहीं धुले हैं, तो फिर कल मैं बहुत सुबह में ही मशीन लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं। जैसे कि अब भी मैंने मशीन लगा दी है, अभी ना मशीन भी चल रही है, इधर मेरा घर का काम भी चल रहा है, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब भी जा कर के ना घर के काम ख़त्म हो पाते हैं। इतने भी आसानी से नहीं होते हैं, काफ़ी काम होते हैं। कहने को तो ना ऐसा लगता है क्या काम है, घर का ही काम है, लेकिन अगर एक दिन कोई कहने वाला करे ना तो पता ही चल जाए, बहुत काम हो जाता है। पर हाँ, ये होता है कि सभी को अपने अपने काम की आदत होती है। हम जैसे घर का काम करते हैं तो हमें घर के काम की आदत है ना। और जो भी जिस तरह का जिसका काम होता है, सबको अपने अपने काम ही अच्छे लगते हैं। अभी यहाँ पर जो कपड़े धुले थे ना, वो सूख गए हैं। ये कल शाम के कपड़े थे जो मैंने शाम में धुले थे, ये वो वाले कपड़े हैं। क्योंकि कल नहीं, उससे पहले मैंने मशीन नहीं लगाई थी, कल लगाई थी, फिर आज लगा दी है। तो कल वाले कपड़े शाम वाले सूख गए हैं, क्योंकि शाम के टाइम धुल करके सुखाए थे। तो शाम शाम में ना रात रात में ये सूख जाते हैं, सुबह में फिर मैं इनको उतार लेती हूँ। ज़्यादा देर के लिए अगर छोड़ दो तो फिर बंदरों का ना बड़ा डर रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए बंदर नहीं, सॉरी, उसका कबूतरों का बहुत डर रहता है कि बंदर तो यहाँ पर क्या ही करेंगे, ये तो जाल के अंदर सूखे हुए हैं। और वो इधर ना आते भी नहीं है, जाल के बाहर बहुत कम, कभी ऐसा होता है। पर हाँ, अगर वो चाहें तो कपड़े को खींच कर ले जा सकते हैं, इतना तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़े सभी उतार लिए हैं, और इनकी करूँगी अभी मैं तह। मैंने कहा चलो अभी इनकी ना तह भी कर लेते हैं। कपड़े भी इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, पहले तह करूँगी। और सोच रही हूँ कि प्रेस भी कर लूँ, क्योंकि ना प्रेस भी पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि आज मैंने प्रेस किया तो मुझे लगता है कि अब तो ना मैंने काफ़ी कपड़ों पर प्रेस किया, काफ़ी दिनों के लिए ना मेरा काम ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे 1 दिन या 2 दिन हो जाए, पता नहीं कपड़े फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ना
अब जैसे कि 2 दिन भी नहीं किए तो 2 जोड़ी मेरे हो गए, 2 अनुष्का के, 2 उसके पापा जी के, और अनुष्का के तो ना 2 नहीं और भी ज़्यादा 4 जोड़ी हो जाएंगे क्योंकि उसकी ड्रेस भी होती हैं स्कूल की, और फिर घर के तो वो उसके तो 4 जोड़ी हो जाएंगी। तो उन्हीं से 4 और 2 4 8 जोड़ी कपड़ों में तो ना पूरा ढेर लग जाता है कपड़ों का, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है क्योंकि ना अपने भी सूट क्या होता है कि ये इस तरह के कॉटन के होते हैं और इन पर अगर प्रेस ना पहने करके तो ना ये बड़े अजीब से लगते हैं, फिर बहुत गंदे से लगते हैं। तो थोड़ी बहुत तो प्रेस इन पर भी करनी पड़ती है, ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे ही पहनते रहें, ऐसे ही पहनते रहें, है ना। तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो अभी देखूँगी, अभी तो फ़िलहाल मैं इन पे ना तह करके इनकी रख दूँगी। प्रेस वगैरह तो मैं बाद में ही देखूँगी क्योंकि अभी तो मैं नहाने के लिए जाऊँगी। घर का काम ख़त्म किया है, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, कान्हा जी को नहलाऊँगी, फिर उनको भोग भी लगाऊँगी। उनका भी थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है क्योंकि कभी कभी तो अनुष्का उनको नहला जाती है कान्हा जी को, और कभी उसके पास जैसे हो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है तो फिर वो नहीं नहलाती है। तो फिर मैं उससे बोल देती हूँ कि मैं नहला दूँगी, है ना। तो उस तरह से हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम ना लेट हो जाते हैं कामों के लिए, वो चीज़ें भी होती हैं। अभी ना जितने भी कपड़े भी ना, ये सिर्फ जैसे कि एक दिन मशीन नहीं लगाई थी, दूसरे दिन लगा दी थी, दोनों दिन के थे तो दोनों दिन के ही कपड़े आप देख सकते हो कि पूरी चारपाई भर गई है। ये शर्ट है, इनको तो ना मैं इनकी तह तो नहीं करूँगी, इनको तो मैं ऐसे ही हैंगर पर लगा दूँगी। और जो वैसे कपड़े हैं जैसे कि मेरे सूट हैं, अनुष्का के कपड़े और अनुष्का के पापा जी की जीन्स वगैरह हैं, उनको सबको मैं तह करके रख दूँगी। और ये हैंकी वगैरह हैं, इनका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये ना अगर बड़े कपड़ों के साथ चले गए तो ना फिर ये मिलते भी नहीं है। मैं तो इनको ना एक तरफ रखती हूँ बिल्कुल सामने ही, जिससे कि ये ढूंढने ना पड़े। और अनुष्का के पापा जी को जल्दी इतनी रहती है कि ज़रा सी देर अगर सामान ना मिले तो वो चले भी जाते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं इनको ना इतना सामने रखती हूँ कि बिल्कुल भी इनको ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े, जाएँ सामने से निकालें और लेकर चल दें। तो ये चीज़ें सही रहती हैं। अभी यहाँ पर लगभग कपड़ों की तह बन ही चुकी है और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।